नमस्कार दोस्तों, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कुलदीप जांगेड़, एक बार फिर से आपके साथ इसी ग्रुप में, इसी चैनल में, यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। और जैसा कि पिछली वाली क्लास में मैंने आपको सारा का सारा डाउट क्लियर करवा दिया, एक बार सबसे पहले क्लास में आ जाएंगे, ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाए। सबसे पहले सभी क्लास में आ जाएं एक बार, और जल्दी से जल्दी आपको सभी को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। सभी को क्लास को, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, आते सबसे पहले शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी जा सके वीडियो और वो जल्दी से जुड़ सके। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, अपन मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, और मनोविज्ञान में अपना टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो था समायोजन, एडजस्टमेंट। कैसे समायोजन किया जाता है, कैसे समस्या के प्रति समायोजित होना पड़ता है, जरूरी कितना है ये, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे। दो मेथड मैंने आपको बताए थे, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड्स में कैसे समायोजन के प्रति डायरेक्ट तरीके से समाधान किया जाता है, एडजस्टमेंट होना पड़ता है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। कैसे बाधा को दूर किया जा सकता है, कैसे उसमें विश्लेषण किया जा सकता है, कैसे समस्या को हटाया जाता है, कैसे मार्ग में परिवर्तन किया जाता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको वहां पर बताई थी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? रीट की वैकेंसी जल्दी आने वाली है, विज्ञप्ति आपको पता होगा, अनाउंस कर दी गई है। बिल्कुल, इसके बारे में नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन इसके बारे में। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट मेथड, उसी के अपन बात कर रहे थे। किस तरह से अगर आप मान लो कोई समायोजन कर रहा है, हो रहा है या करना पड़ रहा है, डायरेक्ट तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कुछ युक्तियां लगाई जाती है, कुछ शोधन किए जाते हैं, परिवर्तन किए जाते हैं। एक तरह से कुछ तो करना पड़ेगा समायोजन करने के लिए। सामने वाले को या तो एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो तुम एडजस्ट हो जाओ या मैं एडजस्ट हो जाता हूँ। कोई ना कोई तो हटेगा, तभी तो समस्या खत्म होगी। दोनों लड़ते रहेंगे तो लड़ाई कैसे खत्म होगी भाई? लड़ाई को खत्म करने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है, किसी न किसी को, एक को हटना पड़ता है, उस मार्ग से अलग होना पड़ता है थोड़ा सा। इसी के बारे में बात कर रहे थे इनडायरेक्ट मेथड में। तो मैंने आपको प्रक्षेपण बता दिया था, प्रतिगमन बता दिया था, कुछ एक और था वो भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, प्रक्षेपण हो गया था, पलायन, आई थिंक पलायन भी हो गया था, और प्रतिगमन हो गया था। पलायन, प्रतिगमन और प्रक्षेपण, यानी कि 3 P हो गए थे। ठीक है, जिसमें से एक P और रह जाएगा, और 4th नंबर पे आ जाता है पुष्टिकरण। क्या आ जाता है? पुष्टिकरण। ठीक है, पुष्टिकरण का मतलब अर्थ, देखो, पुष्टि करना, किसी भी चीज की पुष्टि करना, इसका अर्थ क्या होता है? सबसे पहले अपन इसका अर्थ जान लेते हैं। अर्थ क्या होता है, एक अर्थ से ही पता चल जाएगा। पुष्टिकरण यानी कि जांच करना, किसकी? सत्यता की जांच करना। किसकी जांच करना? सत्यता की जांच करना, पुष्टि करना उसके बारे में। मान लो, होता क्या है कि आपके सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है, असंभव से प्रतीत होने वाली घटना आपके सामने हो जाती है। अब आप क्या करोगे? उसकी पुष्टि करोगे, इससे पूछोगे, उससे पूछोगे, उससे पूछोगे, अरे यार, ये मेरे साथ ऐसा हुआ क्या? अजीब सी चीज आपके साथ हो जाती है, असंभव सी चीजें आपको सुनाई देती है अपने बारे में, जो आपको विश्वास भी नहीं था कि यार मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, या फिर मेरे साथ ऐसा हो सकता है क्या। समझ रहे हो? वो क्या होता है? पुष्टिकरण करना। अर्थ होता है सत्यता की जांच करना। इसका एक मीनिंग मैंने आपको बता दिया है पुष्टिकरण का। जैसे ट्रूथनेस आती है ना, ट्रूथनेस कब आएगी? सत्यता की जांच करना, पुष्टिकरण करना, उसके बारे में पुष्टिकरण करते रहना, पूछना, जान पहचान करते रहना, देखते रहना। मान लो आप तैयारी कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट की, 2nd ग्रेड की या 1st ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो। आपने तैयारी करी, एग्जाम दिया आपने। एग्जाम देने के बाद आपको असंभव था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्या लगा था आपको? कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, और रिजल्ट आता है और आप राजस्थान में 1st रैंक लेके आते हो, तो आपको अजीब सा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसकी पुष्टि करने के लिए आप क्या क्या करोगे? अलग अलग जतन करोगे, अलग अलग जगह जाओगे, देखोगे, पूछोगे, दोस्तों को फोन करोगे, यार कितनी कट ऑफ गई, किससे हुआ, ये कैसे हुआ, मैं फर्स्ट कैसे आ चुका हूँ। यही होती है पुष्टिकरण करना। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सभी को? पुष्टिकरण करना, अर्थ सत्यता ही जाना करना। ऐसे ही अपन लिख सकते हैं पुष्टिकरण। मान ला कि एग्जाम्पल मैं आपको सामने लिखूं, सबसे पहले एक बहुत ही, एक बहुत ही कमजोर
विद्यार्थी का फर्स्ट ग्रेड में टॉप रैंक आने पर उसकी पुष्टि करता है। तो उसे क्या कहते हैं? पुष्टिकरण कहलाता है। इस पुष्टिकरण कहलाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, सत्यता की जांच करना, और ये आपके सामने क्या हो जाता है? एक एग्जाम्पल हो जाता है। मैंने बताया ना, पुष्टिकरण किसी भी असंभव चीज घटना हो जाती है, आपके सामने कोई असंभव प्रतीत होने वाली घटना बार बार हो जाती है इसे, तो आप उसकी क्या करोगे? जांच करोगे। सत्यता की जांच करने के लिए पुष्टिकरण करते रहते हो, वो क्या कहलाता है? पुष्टिकरण कहलाता है। ठीक है, पुष्टिकरण अर्थ होता है सत्यता की जांच करना। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा तरीका है कि अपन एग्जाम्पल से पढ़े, एग्जाम्पल से जाने। एक बहुत ही कमजोर विद्यार्थी था जिसको विश्वास ही नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग भी सकता हूँ क्या, और होता क्या है, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देता है और वो टॉप रैंक में हासिल कर लेता है। अब वो पुष्टिकरण करना, विश्वास नहीं हो रहा, असंभव सी प्रतीत होने वाली घटना हो गई इसके पास। अब इसकी सत्यता की जांच करेगा वो। कैसे करेगा? दोस्तों से पूछेगा, रिजल्ट देखेगा, बार बार रिजल्ट देखेगा कि यार मेरा ही है ना, मेरा नाम डालूंगा, बार बार नाम डालेगा, कुलदीप जहांगीर फर्स्ट ग्रेड सिलेक्शन टॉप रैंक, बार बार देखूंगा, फिर देखूंगा, रोल नंबर डालूंगा, बार बार रोल नंबर डालता जाऊंगा कि मेरा ही है ना, मैं ही हूं ना, कोई गलत तरीके से नहीं आ गया ना, बार बार देखूंगा, मार्क करता जाऊंगा उस चीज को। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये होता है पुष्टिकरण करना, जैसा मैंने बताया आपको। अब एक एक हो गया है पुष्टिकरण करना। इसमें कोई समस्या हो तो बताएं मुझे, नहीं तो आगे बढ़े अपन। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। अगर कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, लाइव क्लास चल रही है, बिल्कुल आप बताइए मुझे, मैं इसका जवाब आपको दूंगा। अगर चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप जरूर बताएं मुझे। ठीक है, ठीक है, चलिए मिटा देता हूं इसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फोर्थ नंबर क्या हो गया, 5 नंबर की अपन बात कर लेते हैं। देखो, दो चीजें आपको यहाँ पर दोनों एक साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको, 5 नंबर पर और 6 नंबर पर। 5 नंबर वाला होएगा दमन करना, दमन, और दूसरा आता है शमन। दमन यानी कि दबाना, शमन करना यानी कि अप्रिय घटना को भूलना, दबाना। ठीक है, यहां पर किसको दबाना? दबाना, दबाना, अपनी इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को बलपूर्वक दबाना। और यहां पर अप्रिय घटना को क्या कर रहा है? भूल रहा है। क्या कर रहा है? अप्रिय घटना को भूलने का प्रयास कर रहा है। अप्रिय घटना को भूलने का, भूलना या भूलने का प्रयास करना। यहां पर क्या है? दबाना। देखो, दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, सुनने को भी मिलेगी कि दमन, आपने सुना होगा, दमन करना, अपनी इच्छाओं को दबाना, बलपूर्वक दबाते रहना। मेरी बहुत सारी इच्छा थी, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, मंत्री बनने की इच्छा थी। कैसे? सुनना, मान लो एक बीजेपी का कैंडिडेट है, एक कांग्रेस का कैंडिडेट है। राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अब बीजेपी के एक सांसद थे, एक मंत्री, एक विधायक थे जो 4 बार विधायक बन के आए, 5वीं बार चुनाव लड़ा। अब होता क्या है कि 5वीं बार भी जीत जाते हैं। उनको क्या लगा था कि इस बार अगर मैं विधायक बन जाता हूं और हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट में आ जाती है, तो बिल्कुल मेरा इस बार मंत्री बनने का चांस कंप्लीट है। इच्छा थी, काफी ज्यादा इच्छा थी। अब होता क्या है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है और बीजेपी का वो विधायक है, वो भी बन जाता है। अब करे तो क्या करे? तो वो मंत्री बनने की इच्छा थी, उसको क्या कर रहा है? दबा रहा है। ऐसे ही एग्जाम्पल आप कांग्रेस में ले सकते हो। कैसे? कि कांग्रेस का एक विधायक था, 3 बार जीतता आ रहा था,
कांग्रेस की गवर्नमेंट भी बनी, लेकिन इस बार चौथी बार जैसे ही वो विधायक का चुनाव लड़ा और हार गया, अब मंत्री कैसे बने? जब विधायक ही नहीं रहा तो मंत्री भी कैसे बनेगा? क्लियर है ना? तो वो मंत्री बनने की जो इच्छा थी उसको क्या कर रहा है? दबा रहा है। दबाना हो जाता है, बलपूर्वक दबा रहा है। क्या क्या करूं मैं? कैसे मंत्री कैसे बनूं? समझ रहे हो ना आप कैसे मैं कैसे समझा रहा हूं? बलपूर्वक दबाने के लिए तो अपनी इच्छाओं को बलपूर्वक दबाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं और बताता हूं आपको। दबाना, दमन करना, किसी भी चीज को दमन कर रहा है। होता क्या है कि अपन बहुत बार अपन घर के बाहर निकल रहे हैं, घर के बाहर निकल रहे हैं, सामने एक प्रोग्राम चला हुआ है शादी का। क्या चला हुआ है? शादी का फंक्शन। आपको पता है कि हमारे घर के सामने एक शादी का फंक्शन है। आपको कार्ड देने की इच्छा हो रही है, उनको कार्ड देने। कोविड चल रहा है तो 50 लोग से ज्यादा आ नहीं सकते, सामने वाला मकान है। आप सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो कि जल्दी ही कार्ड आने वाला है यहाँ की शादी का, जल्दी ही कार्ड आने वाला है मेरे पास। शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे, गुलाब जामुन मिलेंगे, रसगुल्ले मिलेंगे, मिठाई मिलेगी, काजू कतली मिलेगी। बहुत इच्छा हो रही है आपको, 2-3 दिन से इच्छा हो रही है कि कार्ड आने वाला है, कार्ड आने वाला हो। अब होता क्या है कि शादी हो जाती है और आपको कार्ड भी नहीं आता है। तो आप वो जो गुलाब जामुन, काजू कतली और वो जो मिठाई का जो आप स्वाद लेके चल रहे थे, वो इच्छा हो रही थी आपकी कार्ड आएगा, कब मैं खाना खाने जाऊंगा, उसको क्या किया? बलपूर्वक दबाया। अब जैसे उसको दिखेगा आप बिल्कुल ऐसे देखोगे उसको। अब ऐसा तो है नहीं कि उसको थप्पड़ मार दोगे आप कि तूने कार्ड क्यों नहीं दिया। बलपूर्वक इच्छा को दबा रहा है, बलपूर्वक कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल, उदय सेफ्टी कंट्रोल। तो ये क्या होती है कि बलपूर्वक उस इच्छा को दबाना। जैसे होता क्या है, आप कहीं पर रेंट से रहते हो, कहीं पर रेंट से रहे होंगे। अभी बहुत से स्टूडेंट कोटा पढ़ रहे होंगे, जयपुर पढ़ रहे होंगे, रेंट से रहते हो, मकान मालिक यहाँ रह रहे होंगे। अब सर्दी का टाइम आ गया, गाजर का हलवा बनता होगा मकान मालिक के, और नीचे आप बैठे हो, आपको पता है कि ऊपर मकान मालिक गाजर का हलवा बना रहे हैं। तो नीचे जो मकान किराएदार से रहते हो आप, तो आपको इच्छा होती है कि यार मकान मालिक के यहाँ गाजर का हलवा बन रहा है तो हमारे यहाँ भी भेजेंगे वो थोड़ा। सभी को इच्छा होती है कि यार मेरे यहाँ गाजर का हलवा आने वाला है, ऊपर मकान मालिक बना रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अभी आपकी इच्छा होने लगी, जैसे ही वो उबाल आने लग जाती है गाजर के हलवे में, आपकी इच्छा होने लगी कि आने वाली कटोरी, आने वाली कटोरी, आने वाली, लेकिन आती ही नहीं है। नहीं आती है, गाजर का हलवा नहीं आता है आपके पास। तो आप अपनी इच्छा को, जो इच्छा पहले से दबाई हुई थी आप, जो बनाई हुई थी, उसको क्या कर रहे हो? अब दबा रहे हो। मकान मालिक से लड़ोगे क्या कि गाजर वाला क्यों नहीं रखा? बिल्कुल शर्म नहीं है क्या आपको कि गाजर का हलवा तो रख दे कम से कम हमारे लिए? नहीं होता है ऐसा। तो फिर आप अपनी इच्छा को क्या करोगे? दबाओगे। और यही दबाव क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। अपनी इच्छाओं को बलपूर्वक तरीके से दबाना, कुछ कह भी नहीं सकते, बस बलपूर्वक दबा रहे हो अपनी इच्छाओं को। क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, एग्जाम्पल लिख देता हूं यहां पर। चुनाव में मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। सभी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, किस तरह के एग्जाम्पल आपको पूछे जा सकते हैं। चुनाव में हारे हुए नेता का मंत्री बनने की इच्छा का दबाना। जैसे सचिन पायलट है, अपनी इच्छा का दबाना। सचिन पायलट है, अपनी इच्छा को दबा रहा है, मुख्यमंत्री पद से बार बार दमन कर रहा है। अभी बीच में कोशिश भी की थी उसने, लड़ाई कर लूं, कुछ कर लूं, बलपूर्वक मैं हट जाऊं यहां से, लेकिन क्या हुआ? उसने बोला था एक डायलॉग कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य परेशान भी हुआ, पराजित भी हुआ और बेइज्जत भी हो गया। वापस कहाँ आ गया? वही कांग्रेस में आ गया। हड़क्या कुत्ता हो, जानते हो ना हड़क्या कुत्ता किसे बोलते हैं? अभी प्रेजेंट टाइम पे सचिन पायलट की स्थिति उनके नेताओं में हड़क्या कुत्ता जैसी हो रही। क्या हो रही है कि सचिन पायलट के सामने अब कोई भी दिग्गज नेता जो कांग्रेस का है ना, वो बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है बीजेपी से बोल दे, बीजेपी से कुछ बोल दे, या बीजेपी से इधर की बात इधर कर दे। ऐसी स्थिति हो रही थी। मेरा ये मानना है कि अगर सचिन पायलट बिल्कुल तरीके से जैसे था वैसे ही रहता, तो आने वाले टाइम में 5, 10, 15, 20 साल में तो मुख्यमंत्री जरूर बनता। अब स्थिति ऐसी हो गई, क्या हो सकता है वो मुख्यमंत्री क्या विधायक भी नहीं बने अगली बार। तो जैसा भी उसने माइंड से खेला, पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन बिगड़ गई, पूरी स्ट्रेटेजी खत्म हो गई और उसका करियर भी खत्म हो गया, वैसे नहीं रहा जैसे था पहले। ठीक है, चुनाव में हारे हुए नेता का मंत्री बनने की इच्छा को दबाना। ठीक है, ये एग्जाम्पल मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, भूलोगे नहीं। फिर भी एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया कि
जैसे मकान मालिक द्वारा खाना दिए जाने पर या घर का हलवा दिए जाने पर, नहीं मिलने पर अपनी इच्छा का दमन करना, रेंट वाले जो भी करते हैं, आप उसको लिख सकते हो। कैसे? एक किराएदार द्वारा एक किराएदार द्वारा मकान मालिक से रोजाना भोजन प्राप्त करने की इच्छा को दबाना। जैसे कोई नया डिश बनती है तो वो इच्छा होती है किराएदार की, आएगा नीचे, आएगा आएगा जरूर आएगा, नहीं आता, इच्छा बन रही है, रोज आ रही है, आ ही नहीं रहा, तो अपनी इच्छा को क्या कर रहा है? दबा रहा है। और यही क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। मुझे ये बताइए कि किस किस को ये चीज समझ में आई, दमन क्या कहलाता है? क्लियर है यहां तक सभी को? जल्दी से बताइए मुझे कि समझ में आ गया ना, ठीक है ना? ठीक है, दमन आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, समन। अप्रिय घटना को भूलना या भूलने का प्रयास करना। अप्रिय घटना क्या होती है? आपके साथ कोई घटना हुई, घटना तो अप्रिय ही होगी। मान लो आपकी अपनी किसी दोस्त से, एक मित्र की, एग्जाम्पल लिखा रहा हूं डायरेक्ट, एक मित्र की दूसरे मित्र से लड़ाई हो जाने पर उस घटना को भूलने का प्रयास करना। भूलना, उस घटना को भूलना या भूलने का प्रयास करना, ये क्या कहलाता है? शमन कहलाता है। यानी कि अप्रिय घटना, आप नहीं चाहते हो कि यार ये लड़ाई बनी रहे, आप नहीं चाहते हो कि ऐसा हम करें। क्या कर रहे हो आप? कि जल्दी से फिनिश करो यार, इस चैट पे एडजस्टमेंट कर रहा हूं ना, मैं मान रहा हूं, सॉरी बोल दिया मैंने, खत्म कर मैटर को, चल आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? शमन कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई तो झुकना पड़ेगा, किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे होके बोलना पड़ेगा, वो भी एटीट्यूड में आ जाए, मैं भी एटीट्यूड में आ जाऊं, दोनों एटीट्यूड में आ जाए, तो ऐसे कैसे दोस्ती चलेगी? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे डिमांड करते हैं सास बहू का एग्जाम्पल। जैसे बहू द्वारा सास से लड़ाई हो जाने पर लड़ाई हो जाने पर इस घटना को भूलना। अब कौन भूलेगा? या तो बहू भूलेगी या सास भूलेगी, और जनरली 100% किसको भूलना पड़ेगा? बहू को। क्यों? बहू छोटी होती है, सास सास होती है। तो अब फिर ये घटना थी बहू के लिए कि यार मेरी सास से लड़ गई, सॉरी बोलूंगी मैं, मेरी सास को ऐसा नहीं बोल, मेरी सास से मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, सासू जी माँ सॉरी। आगे बढ़ते हैं, चलो आज बताइए क्या बनाए, खाना क्या बनाऊं, सब्जी क्या बनाऊं मम्मी जी, जल्दी से बताइए। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, होगी खत्म। एडजस्टमेंट कर लिया और वापस पहले जैसा हो गया है। अब फिर ये घटना थी ना, वो छोटी सी बात हो जाती है, कोई छोटी मोटी मैटर हो जाता है, लड़ाई हो जाती है घर में, तो बहू थोड़ा सास से भी ऐसा बोल देती, सास भी बहू से ऐसा कुछ बोल देती है, और दोनों के बीच में मैटर बढ़ जाते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट होता है, बहू द्वारा किया जाता है या फिर सास द्वारा किया जाता है, दोनों के द्वारा किया जाता है, और वो आगे बढ़ जाता है। अब फिर ये घटना थी, शमन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शमन कर रहे हैं, शमन के द्वारा। एक मित्र की दूसरे मित्र से लड़ाई हो जाने पर उस घटना को भूलना। दूसरी बात, सबसे अच्छा एग्जाम्पल और लिख सकते हो, आपको एक एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल था कि मान लो एक माँ है जिसका बेटा बचपन में डेथ हो जाती है उनकी। अब अप्रिय घटना हो गई एक माँ के लिए कि मेरे बेटे की डेथ हो जाती है, वो नहीं रहा इस दुनिया में, तो वो क्या करती रहती है? उस बच्चे की फोटो देख देख के उसको भूलने का प्रयास करती कि ऐसा था, चलो ठीक है, ऐसा था ऐसा था, बार बार उसको उस घटना को भूलने की कोशिश करती है। और ये क्या करता है? शमन कहलाता है। बार बार रो लेती है, थोड़ा रो लेती है, फिर चुप हो जाती है, ऐसे ही तो भूला जाता है किसी को। क्या उसका एडजस्टमेंट करना सही है? बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? शमन कहलाता है। लेकिन ये दो एग्जाम्पल और मैंने जो भी लास्ट वाला एग्जाम्पल आपको बताया है, कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। यहां तक दमन और शमन में समझ में आया? नो डाउट है ना? दमन शमन को मिक्स मत कर देना, दोनों मिक्स नहीं है, अलग अलग दोनों चीजें। दमन अलग है, दबाना है, शमन भूलना है, अप्रिय घटना को भूलना है शमन, जबकि दमन इच्छाओं को दबाना है। बहुत सारी इच्छाएं होती है मेरी, फर्स्ट ग्रेड की इच्छा थी कि मैं फर्स्ट ग्रेड बनूं, अब मैं दबा रहा हूं क्योंकि मैं थर्ड ग्रेड टीचर बन चुका हूं, तो मैं दबा रहा हूं इस इच्छा को। कोई बात नहीं यार, चलो जिंदगी जैसी भी है ऐसी भी है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड ग्रेड के साथ ही आगे बढ़ते हैं, जब होगा जब देखा जाएगा, तो वो दबाना होगा, ठीक है। शमन, मेरे साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है, कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है मेरे साथ, किसी भी प्रकार के मित्र से लड़ाई हो जाती है, पापा से मतभेद हो जाते हैं, अप्रिय घटना है, कोई जिंदगी भर रोसना तो है नहीं,
किसी किसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, अधिकतर छोटों को एडजस्ट करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, बड़े हैं कह सकते हैं, कह भी सकते हैं बड़े इसीलिए क्योंकि कहने के लायक है वो, एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनको, अनुभव ज़्यादा है अपन से, दो चीज़ ज़्यादा देखेंगे वो आपसे, तो बोल देंगे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, एडजस्टमेंट करो, चलो आगे बढ़ो। तो ये होता है दमन और शमन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जब अपन टेस्ट सीरीज में करवाऊंगा आपको समायोजन के बारे में, तो यहाँ से काफी ज्यादा एग्जाम्पल मैं आपको लूंगा, शमन दमन की काफी एग्जाम्पल आपको देखने को मिले, उस टाइम भी अलग अलग मैं आपको सारे पार्ट बताऊंगा, सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट अपन फिर से बात करते हैं, आ जाइए। ठीक है, चलो दमन समन हो गया, अब नेक्स्ट बात करते हैं, 5 6 हो गए, 7 नंबर पे बात करते हैं। सभी को क्लास कैसी लग रही है, एक बार काफी लॉन्ग टाइम बाद क्लास लग रही है, तो आप मुझे बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपन चलें। कोई जल्दी तो नहीं हो रहा ना, कोई चीज ऐसी है जो मैं ज्यादा तो फास्ट तो नहीं बता रहा ना। क्लास कैसी लग रही है, सभी को समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए सभी को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्लास में, सभी एक बार क्लास में आ जाए, जल्दी से आ जाया करें, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। सभी को नमस्ते, जो जो सभी नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी नमस्ते मेरी तरफ से, ऐसे ही बने रहे नए नए बच्चे जो भी हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन 7 नंबर पे बात कर रहे थे, 6 नंबर का हो गया था, 7 नंबर पे अपन बात कर रहे हैं, अब लेते हैं आक्रामकता को। आक्रामकता का आपको जो एग्जाम होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल आ जाता है, उसमें आक्रामकता की जगह अधिकतर नाम पूछा जाता है प्रतिस्थापन या विस्थापन। प्रतिस्थापन या विस्थापन। प्रतिस्थापन या विस्थापन, देखो नाम तीनों एक ही है, आक्रामकता अपनाना, प्रतिस्थापन अपनाना, विस्थापन अपनाना। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है वो चीज समझना। देखो मान लो, होता क्या, आक्रामकता कब आती है, आक्रामकता मान लो जैसे आई किसी में, तो वो क्या करेगा, उस आक्रामकता को प्रतिस्थापन करेगा, विस्थापन करेगा, दूसरों पर उतारेगा। मान लो कोई, आप ऑफिस में काम करते हो, किस में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, अब वहां पर आप क्या हो, कर्मचारी हो। अब आपका मैनेजर आपको क्या कर देता है, थोड़ी सी फटकार लगा देता है, डांट देता है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा देता है। होता है जनरली, हो ही सकता है, मैनेजर है कुछ भी बोल सकता है, कर्मचारी हो आप, वहां पर छोटे स्टाफ हो तो बोल सकता है। अब इससे आप क्या हो गए, आक्रामक हो गए। अब क्या करोगे आप, आक्रामकता हो गया, थोड़ा सा गुस्सा आ गया आपको। अब वहां से जैसे ऑफिस से छुट्टी होती है, आप कहाँ सीधे आओगे, घर पे आओगे। अब घर पे आपका गुस्सा आप अपने से बड़े पे निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो। आपकी भी घर में कोई आपसे छोटे होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, अपनी बीवी होगी, उस पर आप क्या कर देते हो, अपना गुस्सा निकाल देते हो। अपना गुस्सा किस पे निकाल देते हो, अपने से छोटे बच्चों पर निकाल देते हो, अपने से छोटे भाई पर निकाल देते हो। तो ये क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है, आक्रामकता कहलाता है। ठीक है, अपने मान सम्मान पर ठेस लगने पर आक्रामकता रूप अपनाना, अपने मान सम्मान पर ठेस पहुंचने पर आक्रामकता अपनाना, तथा निम्न स्तर के जो लोग हैं उन पर गुस्सा उतारना या प्रतिस्थापन कर देना ही क्या कहलाता है, आक्रामकता कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। समझ रहे हो ना, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक लाइन है, किसी और का गुस्सा, किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल देना, सीधी सी बात है इस पर। किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल देना, किसी और का गुस्सा किसी और पर निकाल देना क्या कहलाता है, आक्रामकता कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। देखो
एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। जैसे मैंने कर्मचारी का एग्जाम्पल बताया था आपको, उच्च श्रेणी का कर्मचारी निम्न श्रेणी को डांट देता है तो वो घर आकर अपने बच्चों को डांट देता है, वो क्या कहलाता है? आक्रामकता कहलाता है। ठीक है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है खीस, ये एग्जाम में आया हुआ है। खीस यानी बिल्ली, खीस यानी बिल्ली क्या आता है? खीस यानी बिल्ली खंबा नोचे, खंबा नोचे। क्या नोचे? खंबा नोचे। खीस यानी बिल्ली खंबा नोचे। गुस्सा आ रहा है किसको? खंबे को ऐसा लगा रही है जैसे खंबा तोड़ेगी, तो उसे होने वाला कुछ है नहीं। गुस्सा आ रहा है, अब खंबे को नोच रही है। ठीक है, ये एग्जाम आया हुआ है एग्जाम्पल में, और इसका राइट आंसर क्या बना है? आक्रामकता। ठीक है, क्या बना है राइट आंसर? आक्रामकता। एक बालक अपने मित्रों से मार खाने पर, मान लो कोई एक बालक है, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एक बालक अपने मित्रों से मार खाने पर घर आकर घर आकर घर आकर अपने से छोटे पर हाथ उठाना, अपने से छोटे पर हाथ उठाना, या अपने से छोटे को मारना, या अपने से छोटे पर लात मारना। यानी कि हो जाता है क्या कि एक बालक था, अपने जैसे किशोर अवस्था का बालक है, लड़ाई हो जाती है दोस्तों में, मार दे देते हैं दोस्त, थप्पड़ मार देते हैं उसके, दो तीन थप्पड़ मार देते हैं। घर आता है, गुस्सा लाल पीला होता रहता है, तो वो क्या करता है? अपने छोटे भाई बहन को मारता है, छोटी सी गलती जाए तो वहां थप्पड़ मारे, तो वो गुस्सा किस पे उतारा है? अपने से निम्न श्रेणी के। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑफिस में, अगर मैनेजर द्वारा कर्मचारी को डांट दिया जाता है तो कर्मचारी अपने से छोटे कर्मचारी को डांटता है, या अपने से घर आने के बाद अपने भाई को, छोटे भाई को डांटता है, तो ये क्या कहलाता है? आक्रामकता कहलाता है, विस्थापन कहलाता है, प्रतिस्थापन कहलाता है। दोनों तीनों एक ही चीजें हैं। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया? किस किस को समझ में आया? आक्रामकता, प्रतिस्थापन, विस्थापन। कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई हो, अलग लगी हो, डिफरेंट लगी हो, कोई प्रॉब्लम? मुझे बताइए, वेट कर रहा हूं मैं, आपका इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बताइए मुझे। आ गया समझ में? सभी को आ रहा है ना? जल्दी से बताए, सभी को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार पहले इसका, फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं। लिख लिया सभी ने? सभी को क्लास कैसी लग रही है जल्दी से मुझे बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सर्वाधिक होती है मनोविज्ञान में। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, यहाँ से आप एग्जाम पुराने पेपर देख लेना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके। मैं आपको पूरा जितना हो समझाने की कोशिश करता हूँ, जितना हो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 8 नंबर पे। सबसे अच्छा है, सिंपल सा है, युक्तिकरण। युक्तिकरण, और इसी को ही क्या बोला गया है? जुगाड़ बोला गया है, जुगाड़ बोला गया है। ठीक है, और सबसे अच्छा इसको एक और नाम बोला गया है, औचित्य स्थापन। ठीक है, युक्तिकरण, युक्तिकरण को ही बोलते हैं जुगाड़करण, और इसी को बोलते हैं औचित्य स्थापन। और यही क्या होता है? औचित्य स्थापन, जुगाड़, युक्तिकरण, यानी कि युक्ति लगाना। सबसे बड़ा युक्ति कब लगाते हैं? जैसे मान लो असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है, असंतुलन, असंतुलन की क्या हो रही है? स्थिति हो रही है। असंतुलन की स्थिति में युक्ति का प्रयोग कर रहे हो, प्रयोग करना। अब असंतुलन स्थिति में युक्ति का प्रयोग कर रहे हो,
समझना, एक एक चीज देखना कितने सही तरीके से समझाता। असंतुलन की स्थिति क्या है? जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, असंतुलन की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य नहीं किया, नहीं हुआ, विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया, नहीं किया गया। अब युक्ति का प्रयोग कौन करेगा? ये विद्यार्थी करेगा। असंतुलन की स्थिति क्या हो गई कि यार टीचर कल स्कूल जाना है मुझे, और कल स्कूल जाना है और टीचर ने मुझे होमवर्क दिया था, अब हुआ ही नहीं, अब मैं क्या जुगाड़ लगाऊं? दिमाग लगाता जाएगा बालक, विद्यार्थी क्या लगाएगा? दिमाग लगाएगा कि कुछ तो बोलना पड़ेगा, ऐसा जवाब देना पड़ेगा मुझे डांट ना पड़े, मार ना पड़े, लड़ना ना पड़े टीचर से, स्टूडेंट टीचर के बीच में जो है बॉन्डिंग वो खराब ना हो। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया, असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। युक्ति का प्रयोग कौन करेगा? विद्यार्थी करेगा। क्या युक्ति का प्रयोग करेगा? विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य नहीं किया गया, तो विद्यार्थी द्वारा घर में मेहमान आने का मेहमान आने का मेहमान आने का बहाना लगाना, मेहमान आने का बहाना लगाना। क्या लगाया उसने? युक्ति क्या लगाई, जुगाड़ क्या लगाया कि सर हमारे घर पे मेहमान आ गए थे, गेस्ट आ गए थे, तो मैं होमवर्क करने का टाइम नहीं निकाल पाया, उसमें बिजी हो गया। सर क्या हुआ कि हमारे घर में कहीं शादी में जाना था, बाहर फंक्शन में जाना था, हम बाहर चले गए और मैं सर होमवर्क नहीं कर पाया। ये उसने क्या लगाई? युक्ति लगाई। लेकिन मुझे ये बताइए कि इससे समाधान हो सकता है क्या? नहीं। टीचर फिर क्या करेगा? कल करके आना। तो कल भी मान लो ये लगा देता है कि मेहमान नहीं आए, सर मेहमान आ गए थे। तीसरे दिन फिर टीचर दे देता है, होमवर्क कर देता है, बालक होमवर्क नहीं करता है। तीसरे दिन भी बालक क्या बोलता है? सर मैं मेरी जो बुक थी वो कहीं खो गई, सर गाय खा गई थी मेरी किताब, ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा आपका जुगाड़। जैसे एक सबसे अच्छा बात है कि नींबू मीठे हैं। एक एग्जाम्पल आता है पेपर में आया हुआ है, नींबू मीठे हैं। अब क्या हो गया? ये युक्ति जुगाड़ी तो है। कैसे है कि मान लो आप, तो मान लो कि नींबू मीठे खा गया, अब हो गया जो हो गया, नींबू मीठे मान लो, कुछ समय के लिए युक्तिकरण अपना लो अपनी चीज को असंतुलन की स्थिति पैदा करने के लिए। अंगूर मीठे हैं, खा लिए, क्या करें? खा लिए, मीठे हैं, मान लो युक्ति है, जुगाड़ है, अपने आप ने लगा लिया। कुछ समय के लिए संतुलन तो हुए आप, कोई आपको चिढ़ाएगा तो नहीं। विद्यार्थी द्वारा गृह कार्य नहीं करने पर मेहमान आने का बहाना लगाना। एक दिन लगा सकता है, 2 दिन लगा सकता है, तीसरे दिन। नींबू क्या आप ये बोल बोल के रोज नींबू खिला देंगे तो आप खा लेंगे? अंगूर खट्टे खट्टे मीठे मीठे हैं बोल बोलकर अंगूर खट्टे अंगूर खिला सकते हैं कि बार बार? नहीं खिलाए जा सकते। मान लो कोई एक छोटी सी चिड़िया है, अब चिड़िया के सामने एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो मरने वाली है। क्या हो जाता है कि तूफान को देखकर, खतरे को देखकर चिड़िया क्या करती है? भैंस के ऊपर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो इससे क्या वो जो खतरा आ रहा है वो कम हो गया? नहीं हो गया। लेकिन चिड़िया को आंखें बंद करने पर उनको क्या लगेगा कि खतरा टल चुका है, लेकिन खतरा टला नहीं है। लेकिन उसने जुगाड़ लगा लिया, एक युक्ति लगा ली कि खतरा टल चुका है, और हो सकता है वो उसमें कहीं साइड में हो के निकल गया हो खतरा और वो बच गई हो। कुछ समय के लिए हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा जुगाड़ काम आया ना। जुगाड़ आपको हर जगह नहीं बचा सकता, कुछ समय के लिए संतुलित जरूर कर देगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया है युक्तिकरण, जुगाड़, औचित्य स्थापन। आप एग्जाम में जुगाड़ लगाते हो, युक्तियां लगाते हो पास होने के लिए, हर बार नहीं लगा सकते। प्रैक्टिकल में पास होने के लिए आप क्या युक्ति लगाते हो? छोटी सी बुक लेके चले जाते हो, वहां पर जुगाड़ लगा। लेकिन अगर हर बार ऐसे करोगे तो हो जाएगा कि नहीं होगा? बार बार नहीं होगा, पकड़ में आ जाओगे, खत्म हो। चिट आपको पास जरूर करवा सकता है लेकिन टॉप नहीं बनवा सकता, रिजल्ट अच्छा नहीं दे सकता, आपको फंसा सकता है, कहीं उलझा सकता है आपका जुगाड़। ठीक है, असंतुलन की स्थिति में युक्ति का प्रयोग करना। नींबू मीठे हैं, मान लो मीठे हैं, कुछ समय के लिए, समझ रहे हो इस चीज को? कुछ समय के लिए वो युक्ति लगा रहा है, जुगाड़ लगा रहा है, कैसे भी करके। मान लो जैसे आप ही हो, आपका अच्छा एग्जाम्पल लूं, कोई आपके सामने समस्या आ जाती है, तो आप समस्याओं को निकलने के लिए, कुछ हो नहीं रहा आपसे, तो आप क्या करोगे? कुछ समय के लिए उसमें जुगाड़ लगा के उस समस्या को हल कर दोगे या फिर खत्म कर दोगे। लेकिन बार बार वो समस्या उस जुगाड़ से चलने वाली तो नहीं, उसका समाधान तो करना पड़ेगा पूरा कंप्लीट। जुगाड़ कोई समाधान नहीं है। जुगाड़ से 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकाले जा सकते हैं, 4 दिन 5 दिन, महीना निकाला जा सकता है, पूरी लाइफ थोड़ी ना निकाल सकते हैं जुगाड़।
कंप्लीट आपको एक रास्ता निकालना पड़ता है, कंप्लीट एक सोल्यूशन निकालना पड़ता है जो आपको समाधान कर सके, खत्म कर सके उस चीज को। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया सभी को? तो ये होता है जुगाड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जुगाड़, युक्तिकरण, जुगाड़, औचित्य, साबित। ठीक है, समझ में आया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया युक्तिकरण? ठीक है, और अच्छा एग्जाम्पल दूं आपके बारे में, जैसे लड़कियां हैं, पति है, मान लो कोई लड़के की शादी किसी लड़की से हो गई, अब वो उसको कोई बोले कि यार जोड़ी जम नहीं रही है, जोड़ी जमी नहीं है, मजा नहीं आ रहा, तो वो क्या करता है कि जुगाड़ तो करना पड़ेगा उसको, लाइफ तो शादी तो हो गई, ऐसा तो ये नहीं किसी के बोलने पर छोड़ दो उसको, नहीं, तो वो अपनी पत्नी को क्या समझने लग जाता है, अप्सरा समझने लग, मेरी पत्नी अप्सरा है। और जैसे ही वो अप्सरा अप्सरा समझने लगेगा तो उसको लगेगा, रोज ये लगेगा कि हाँ अप्सरा है, चलो ठीक है, कोई कहे नहीं कहे लेकिन मेरी पत्नी तो अप्सरा है। यानी कि अपनी पत्नी को भी क्या अप्सरा समझने लग जाना, क्वीन समझने लग जाना, ये क्या होता है, जुगाड़ होता है। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? अब तो समझ में आया ना? आ गया ना सभी को समझ में? अपने हस्बैंड को क्या समझना, अप्सरो। क्या समझोगे, हीरो। ऋतिक रोशन समझ लेना, सभी लड़के अपने पति को ऋतिक रोशन समझ लेना। ठीक है, चलो, तो यहां तक सभी को समझ में आया? ये होती है समायोजन की कुछ मैंने जो आपको अप्रत्यक्ष मेथड जो इनडायरेक्ट तरीके से आपको बताया वो होता हो गए। अभी और बहुत कुछ ज्यादा है, एक क्लास के बाद वो लगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास अपन यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।